नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पीसी चौहान विवेकानंद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी ली थी और संख्याओं के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कल यूक्लिड विभाजन। कौन सा विभाजन? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और इससे हमने ज्ञात किया था एचसीएफ अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ जो अंतिम जिसका भाग दिया जाता है वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ, न कि भागफल। उसके बाद हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएफ और इसमें हमने पढ़ा था अंतर कि एचसीएफ के अंदर न्यूनतम घात वाली कॉमन संख्या कौन सी संख्या, और इसके अंदर होती है अधिकतम घात वाली कॉमन संख्या और सभी संख्या बाकी वाले को ली जाता है। अब देखिएगा इसमें एचसीएफ और एलसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अपन ज्ञात करते हैं 64 और 84 का। तो देखिए इसमें 2 का भाग दिया जाता है तो 32, इधर 2 का देंगे तो 16, 2 का 8, 2 4, 2 2, 2 का एक बार 84 में देंगे तो 42, 21, 3 का 7 और 7 में एक बार। अब देखिए इसके गुणनखंड लिखते हैं तो 64 का लिखेंगे तो 2 की घात 6 और 84 का लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 गुणा 7। अब देखिए इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? कॉमन संख्या की न्यूनतम घात 2 की घात 2 कितना आएगा? 4। एलसीएम कॉमन संख्या की तो अधिकतम घात 2 की घात 6 और अन्य संख्या 3 और 7। 64 इंटू 21 करोगे तो कितना होगा? 1344, जिसका क्या होगा? एलसीएम। बात समझ में आ गई एलसीएम और एचसीएफ की। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल 2 पूर्णांकों का गुणनफल। अब प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ होगा? प्रश्न में दिया होगा कि एचसीएफ इज इक्वल 4 एंड 2 संख्याएं 64 और 84 हैं तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सूत्र का यूज करेंगे। एचसीएफ कितना? 4, एलसीएम ज्ञात करना, संख्या कितनी? 64 और 84, एलसीएम 64 इंटू 84 बट्टे 4 भाग दिया 21 बार, 64 इंटू 21 और 64 इंटू 21 कितना होता है? 1344। देखिएगा दोनों सेम आंसर है ना, तो इस टाइप दोनों टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब बात आगे करता हूं मैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कल आपको बताया था क्या होती है। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। तो एक सवाल करते हैं, कैसा पूछेंगे? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको प्रूफ करेंगे कि माना कि
परिमेय संख्या √3, ऐसा ही मानते हैं ना, परिमेय संख्या ही मानेंगे। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो वो होती है P/Q। लिख लिया, इसी को ऐसे लिख लेंगे √3/1 स्क्वायर, बोथ साइड दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग P² बटे Q², 3/1 कौन सा गुणा, अब देखिए P² बराबर Q² इक्वल 3। अब इसका वर्गमूल करने पर P/Q का स्क्वायर √3, इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो P/Q वापस क्या आ गया √3। तो आगे अपन को दो लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या लिखनी है कि 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो इस टाइप से आपको प्रश्न को क्या करना है, सिद्ध करना है, कौन से अपरिमेय संख्या का। आपको एक प्रश्न करना है कि 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा सुन लीजिए, 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आगे अपन बात करते हैं शांत और अशांत की। किसकी करते हैं, शांत और अशांत की। तो देखिए सिंपल अपन समझते हैं कि शांत व अशांत होता क्या है, और ये दोनों चीज क्या है, दशमलव प्रसार। क्या है, दशमलव प्रसार क्या होता है कि किसी संख्या में भाग देने पर उस संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार। ओके, अब देखिए शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत लोकल ही समझा जाए कि किसी को एक बार कहने पे वो शांत हो जाए, चुप हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, शांत। बट कोई ऐसा भी होता है बदमाश, जिसको बार बार कहने पर भी नहीं रुकता और चलता ही रहता है, उसे कहते हैं अशांत। अपन देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि 10/4 और 10/3 मैं इसका करता हूं दशमलव प्रसार। 10 में 4 का भाग देंगे 2 बार, पीछे रहेंगे 2, होता है 0, 5 बार, भाग खत्म हो गया ना, शांत हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत। अब देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, एक दशमलव लगाया, फिर 3 बार कंटिन्यू इस प्रकार चलता ही रहता है, इसे क्या बोलेंगे, अशांत, रुकता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अशांत। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है 3.3। इसका मतलब ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और चलती रहेगी। अब ये तो हुई भाग देने पर, लेकिन प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार शांत और अशांत बताइए, ऐसा ही पूछते हैं ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे पास कितनी शर्तें रहेगी, 4 शर्तें हैं। वो शर्तें देखिए क्या, कल मैंने बताया था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और इसका दशमलव प्रसार शांत।
दूसरी कंडीशन रहेगी 2 की पावर 0, 5 की पावर n, ये भी कैसा होगा, शांत। अब देखिए 2 की घात 0 n इंटू 5 की पावर 0 तो अशांत, 1/2 की घात n गुणा 5 की पावर n इंटू कोई आदर्श नंबर। देखिए 2 की घात भी हो, 5 की हो और उसके साथ में कोई अन्य संख्या जुड़ जाती है तो वो भी क्या होगा, अशांत होगा। इन चारों शर्तों से अपन बता सकते हैं कि कौन सी शांत होगी, कौन सी अशांत होगी। और आपको ध्यान में संख्या कैसी दी रखी होगी, परिमेय संख्या। और इसमें बिना लंबी विभाजन में अंश का कोई मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड करना, किसका, हर का। किसका करना है, हर का। जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूं 14/64, 15/25, 143/60, 1/2 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 3। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है, 64 का अविभाज्य गुणनखंड होता है 2 की घात 6, इधर होता है 5 की घात 2, 2 की घात 0, इधर 5 की घात 0। नेक्स्ट देखिएगा 143, 60 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23, 2 15, 3, 5, 5 का एक बार तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 और इसका अविभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। अब देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक और कंडीशन में यहां लिख लेता हूं जिसका 4th नंबर और 5th हो जाएगा 152/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। देखिएगा हम इस शर्तों का ध्यान देते हैं कि जब 5 की घात 0 हो तब दशमलव प्रसार आसान, तो इसका दशमलव प्रसार आसान। अब देखिए 2 की घात 0 हो लेकिन 5 की कोई घात हो, 2 की घात 0 5 की कोई घात हो तो शांत, कैसा होगा, शांत। अब देखिए 5 की और 2 की घात और कोई आदर्श नंबर है तो आसान। अब देखिए इसमें भी सेम आसान, जब 2m और 5 दोनों तो शांत। बस इसी के साथ ये शांत और अशांत के सवाल खत्म हो जाता है। अब देखिए बात में करता हूं रियल नंबर में प्रश्नों की, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन शर्तों को ध्यान में रखोगे तो उतनी आसानी से सीधे ही सवाल आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। तो ध्यान रखने का सभी शर्तों का। अब देखिएगा आगे और कि प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 2। कितने कितने नंबर के पूछेंगे, 2 नंबर के। कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे, एक तो ज्यादातर फिक्स माना जाता है अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना, और एक प्रश्न एलसीएम एंड एलसीएम ज्ञात करने के लिए या फिर दोनों में से एक दिया हो और एक ज्ञात करना हो, या फिर शांत व अशांत का, या फिर आपको पूछ सकते हैं अविभाज्य गुणनखंड का। बस इसी के साथ ये रियल नंबर ये कंप्लीट। थैंक यू।